कूड़ा कूड़ेदान में, खेत में ना खलिहान में। आप लोगों को कूड़ा कूड़ेदान सब रोगों की एक दवाई। और इसी तरह से हम पहले स्वच्छता आती है तो पहले सफाई फिर पढ़ाई, पहले सफाई फिर पढ़ाई, पहले सफाई। यस, चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। और यह है, मैं बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपने लघु नाटक। मंच पर कूड़ा बिखरा हुआ है, बच्चे खेलते हुए कचरा फैलाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे मोहल्ले की जहाँ लोग सुविधा चाहते हैं पर जिम्मेदारी नहीं चाहते। अरे डस्टबिन कहाँ है? कि यार क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी फेंक दो। हाँ वैसे भी यहाँ बहुत गंदगी है और सिर्फ हमारे कचरा फैलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सोच सबसे बड़ी समस्या है। इन्हें पता ही नहीं है कि गंदगी सिर्फ गंदगी नहीं दिखती, ये बीमारी भी फैलाती है। ये कैसी आदत है, ये कैसी शान, हम खुद ही करते हैं हमारा ध्यान। दृश्य सेग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे। मैम ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम कचरा अलग करेंगे तो रिसाइकलिंग इजी हो जाती है। ग्रीन बिन वेट वेस्ट के लिए, ब्लू बिन ड्राई वेस्ट के लिए। गीला सूखा अलग करो, धरती माँ की रिस्पेक्ट करो, प्लास्टिक को रिसाइकल करो, एनवायरनमेंट का ध्यान रखो। दृश्य 3, बाजार का दृश्य। दुकानदार और ग्राहक कचरा फैलाते हैं। हम रोज साफ करते हैं पर लोग फिर गंदगी फैला देते हैं। सफाई तो सरकार का काम है। ये प्लेट कहाँ फेंकूं? क्या होता है, कहीं पे भी फेंक दो। सही बात है, क्या फर्क पड़ता है? गंदगी और प्रदूषण की बोझ से धरती माँ दुखी हो चुकी है। हर जगह कूड़ा और हर जगह प्रदूषण। धरती माँ रोती है जब हम गंदगी फैलाते हैं, अपने ही घर को हम यूं इतना गंदा बनाते हैं। दृश्य 4, समस्या का असर। लोग बीमार हो रहे हैं। देखो तुम्हें कितनी खांसी हो रही है, कितना तुम्हारा तप रहा शरीर, एकदम सर के देखो कितना गर्म हो गया है। हम लोग कितना अच्छा खाना खाते हैं, घर भी साफ सफाई से रखते हैं हम लोग, तब भी कितनी बीमारियां हमारे यहाँ भी फैल रही है। भाई साहब आपके घर की हालत नहीं है, हर घर की हालत है। हमारे घर का भी यही हालत है, जबकि हम रोज हमारे घर की साफ सफाई करते हैं। पता नहीं ये बीमारी क्यों फैल गई। प्रॉब्लम सिर्फ घर की सफाई नहीं है। तो फिर अगर आप घर साफ रखते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक आसपास गंदगी है। अगर गंदगी है तो मच्छर और बैक्टीरिया पनपेंगे ही और ये आपको बीमार कर सकती है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता अपनाइए। तो इसका मतलब हमें अपने आसपास की भी सफाई करनी है? बिल्कुल। अच्छा चलो साफ सफाई करते हैं। घर ही नहीं बाहर भी साफ हो, तभी तो जीवन खुशहाल हो। जब बदलेगा हर कोना फिर से खिलेगा, वरना को अपनाएंगे, भारत को सुंदर बनाएंगे। कचरा इधर उधर नहीं, डस्टबिन में ही डालें। गीला और सूखा कचरा अलग करें, क्योंकि सार्वजनिक स्थान भी हमारे ही हैं। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। धन्यवाद। धरती कब कहाँ
इतनी मधुर आवाज में। ज्ञान संग मेरी पुकार उन्हीं को है, करते नित नए आगाज, हम बुलाते हर बार उन्हीं को है, हम बुलाते हर बार उन्हीं को है। जो बन जाए स्वच्छता की प्रेरणा स्वयं, स्वस्थ जीवन का उपहार उन्हीं को है। आप सबको बहुत ही स्नेहपूर्वक नमस्ते। मैं जब आ रही थी, आते वक्त सोच रही थी मैं क्या बोलूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवान समझती हूँ कि मुझे आप सबके बीच में आने का एक बहुत बढ़िया मौका मिला, बच्चों को सुनने का, बच्चों से इंटरेक्ट करने का। तो इज़ लाइक यू आर अगेन लिविंग योर ओन चाइल्डहुड। लेकिन जब मैंने सुना सर को, सब बच्चों को, मुझे लगा मेरे पास और कहने को है ही क्या। एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेड बाय ऑल स्मॉल चिल्ड्रन एंड योरसेल्फ and presented so beautifully in the नुक्कड़ नाटक। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बच्चों का अपना ही क्रिएशन था जो उन्होंने प्रेजेंट किया। तो जो मैं 2-4 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे कि जब मैं एंटर की, सर की जो बोल रहे थे, बच्चों को संबोधन कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया स्वच्छता तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी एक अभियान उन्होंने स्टार्ट किया, जो मुझे लगता है कि अब वो चिंगारी जागृत हो चुकी है हम सबके मनों में कहीं ना कहीं। जैसे कि हम पहले कहीं जाते थे, कुछ खाया, जस्ट टॉफी का रैपर फेंक दिया, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हम कहीं विजिलेंट हुए हैं, हम नहीं करते। ये तो अवेयरनेस टुवर्ड्स स्वच्छता है। लेकिन जो सबसे अहम बात सब बोल रहे थे कि एक विचारों की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता जो है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, वैसा ही दिखते हैं। ये मेरा अपना अनुभव भी है कि हमारे जो विचार हैं, आप लोग तो सारे अभी बडिंग ग्रोइंग सिटीजन्स हो कंट्री के, तो जैसा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार हैं, किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं, वैसा ही हम एक्ट करते हैं। में आगे चल के भी देखना, यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस कि आप अपने आप को किस ऑर्बिट में रख के चलते हैं कि मैंने क्या करना है। क्योंकि हमारा जो एक यूनिट की अगर एक अच्छी विचारधारा, अपने विचारों को अच्छा करना, उन अच्छे विचारों को इम्प्लीमेंट करना टूवर्ड्स अदर्स, टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, तो मुझे लगता है कि हमारे देश को एक बहुत ही सुंदर, एक ग्लोब पे एक सुंदर स्थान बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि हर इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन एक बहुत ही, जैसे बच्चों ने प्रस्तुत किया, एक इंसान भी अगर एक साफ स्पेस है। जैसे आप लोग सभी को पता है कि स्वच्छता मिशन के अंतर्गत हम 1 से 15 मई के बीच स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। उसके अंतर्गत आज ये प्रोग्राम हुआ है और हम आज आपके बीच में आए हैं। इसमें एक मैं वेस्ट टू वेल्थ के बारे में, जैसा मैडम ने बताया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम कर रहा है, तो जो भी वेस्ट है उसको वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, हमारे CSR ने भी काफ़ी काम किया है। लेकिन आप बच्चों से ये उम्मीद की जाती है, आप चूँकि भविष्य के नागरिक हैं, आप भविष्य के रिस्पॉन्सिबल ये कह सकते हो पदाधिकारी हैं, आपको सारा कुछ देखना है भविष्य के लिए, तो यू नीड टू इनोवेट हाउ टू कन्वर्ट वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, इस कड़ी में जैसे आप देख सकते हो, जैसे घरों में आप रोजमर्रा के जीवन में आप कैसे किसी वेस्ट को वेल्थ में बना सकते हो। छोटी मोटी चीज़ें जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं, कुछ है उनको फ्लावर पार्ट्स में गमले वगैरह यूज कर सकते हो बनाने में। या विभाग में बहुत बड़ा भारत दर्शन पार्क है जिसमें ऑटोमोबाइल्स के वेस्ट पार्ट से पूरा पार्क बना हुआ है, उसमें मंदिर और उसके रिप्लिकास अच्छे बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। अद्भुत तरीके से वो पूरा पार्क बनाया हुआ है। तो यू नीड टू थिंक कि कहाँ पे हम गंदगी फैलाने से रोकें। दूसरी चीज, वेस्ट को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें। इस गंदगी या कोई वेस्ट है तो उसको हम उपयोगी चीजें आपको सोचना है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, इस कड़ी में मैं कहता हूँ कि आपको इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना है। आप हर एक बच्चा 10 लोगों को कम से कम जागरूक करें स्वच्छता के बारे में, घर में, बाहर में, टोके,
उनको प्रेरित करें कि नहीं आपको गंदगी यहाँ नहीं फैलानी है। आपको जैसे आपने नाटक प्रस्तुत किया, आप तो अवेयर हैं, बट आपको आपकी जिम्मेदारी है समाज में और जो भी आपके कंटेक्ट में, आप घर में हो, स्कूल में तो आप कर रहे हो, उसके बाद घर में जो कहीं भी रास्ते में आपको उसको देखना है कि कोई गंदगी ना करे, उसको प्रेरित करना है कि आप ये इससे ये नुकसान है समाज के। तो दो चीज़ें हुई की टेक वे, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे सर ने बताया। एक तो आपको सोचना है कि वेस्ट को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी उत्पन्न हो रहा है रोजमर्रा के हमारे जीवन में। दूसरा, लोगों को एटलीस्ट 10 लोगों को जागरूक करना है इसके बारे में। बाकी और मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कहने को तो मैंने प्रेजेंटेशन भी लाया था, बट ठीक है, यू आर अवेयर, आप काफ़ी ज्ञान रखते हैं इस बारे में, तो धन्यवाद। और देश स्वच्छता केवल एक सरकार नहीं बनाती, बल्कि उस देश के नागरिक बनाते हैं। बदलाव की शुरुआत हमसे है, ना कि किसी और से। धन्यवाद। प्रेजेंटेशन दिया था उसको इनवाइट करूंगा। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने, बहुत अच्छा किताब है। के सामने मैं एक क्विज करना चाह रहा हूँ, छोटा सा क्विज है, आपको बताना है, आप सभी को जवाब देना है और उसके लिए फिर आपको प्राइज भी मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हरे डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है? प्लास्टिक, मेटल, गीला या कांच? वॉश का पूरा क्या नाम है? WASH का पूरा क्या नाम होता है? वाटर एंड सैनिटाइज हाइजीन, वाटर सैनिटाइज एंड हाइजीन, वेस्ट एंड सैनिटाइज हेल्थ, या फिर वाटर एंड सेफ्टी हेल्थ? प्रोग्रेस में बात बोलिए बेटा। WASH बताएगा कोई? ऑप्शन सी नहीं है। आप बताइए क्या था ऑप्शन बी, जरा बताओ। वाटर सैनिटाइज हाइजीन, सैनिटाइजेशन हाइजीन, सेकंड है वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, एंड वेस्ट एंड सैनिटाइज हेल्थ, एंड फोर्थ है वाटर एंड सेफ्टी हेल्थ। आप बेटा बताइए बी क्या था? बी क्वेश्चन है, कौन सा इंसेक्ट होता है जो कि डिजीज को स्प्रेड करता है? बटरफ्लाई, मॉस्किटो, आंट या हनी बी? हाथ साफ करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? ऑयल या फिर सैंड, सोप या फिर मिल्क? राइट। जो डर्टी वाटर से कौन सी और डिजीज भी हो सकती है, जरा बताइए। किसने बोला? कुछ बोल रहा? हाँ ठीक है, आप खड़े हो जाओ। कौन सा बोला? कौन सी जो डिजीज है वो मॉस्किटो या फ्लाई फैलाती है? डेंगू, मलेरिया कौन सी क्यों फैलता है? चलो साइंटिफिक क्वेश्चन है, मलेरिया क्यों फैलता है? मलेरिया मच्छरों से तो हो जाता है, उसमें 2 टाइप के मॉस्किटोज होते हैं, ठीक है? बताइए क्या मेल मॉस्किटो स्प्रेड करता है? और कौन सा वेक्टर होता है? वेक्टर कौन सा होता है? आप एनाफेलिस। क्या नाम? कोलेरा किससे फैलता है? कौन सी डिजीज है कोलेरा? बैक्टीरियल है, फंगल है, या कौन सी डिजीज है? और बैक्टीरिया का नाम बता दो। यस बताइए। वेरी नाइस। कौन डिजीज का नाम बता दीजिए। चलिए जॉन्डिस भी वाटर। नाम नोट कर लो। वायरल डिजीज कौन सी होती है? वायरल, और उस वायरस का नाम ही बताना है। बताइए वायरल डिजीज।
ये इन्होंने बताया कोविड चला अच्छा है, तो एक कोविड वायरल डिजीज थी। क्या हेपेटाइटिस ए जो होता है वो वाटर बोर्न डिजीज है? हेपेटाइटिस ए क्या हेपेटाइटिस ए वाटर बोर्न डिजीज है, और अगर है तो ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है हमारे को? अब इन्होंने बता तो दिया था कि जॉन्डिस होता है जो कि लीवर को इफेक्ट करता है, तो हेपेटाइटिस ए भी है जो कि लीवर को इफेक्ट करता है हमारे। चरितार्थ करूंगी, मैं ना गंदगी करूंगी, ना किसी और को करने दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से शुरुआत करूंगी। मैं ये मानती हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और जाऊंगी। वे भी मेरी तरफ स्वच्छता के लिए प्रयास करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद।